हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग अभी तक अगर उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, एडवर्टाइजमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, किस किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है, एंड हमारे पेपर में किस टाइप का एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था। हम लोग बस एक ही टाइप का एडवर्टाइजमेंट राइटिंग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 3-4 प्रकार का एडवर्टाइजमेंट राइटिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और उसको कैसे लिखना है। आप लोग अगर थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। और वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लेंगे, 2-3 बार क्या 4-5 बार भी देख सकते हैं आप लोग, और उसके हिसाब से आप अपने से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब जाके आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो आते हैं हमारे टॉपिक में, जो कि है हमारा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का सेकंड कैटेगरी बोल सकते हैं हम लोग, सेकंड टाइप, जो कि है मैं फॉर्मेट बताऊंगी सेल और परचेज का। सेल और परचेज मतलब हम लोग को अगर कुछ चीज़ बेचना है या कुछ ख़रीदना है तो उसको हम लोग कैसे ऐड लिखेंगे, ठीक है। इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अपने प्रॉपर्टी का, या अपने को कैसे टाइप का प्रॉपर्टी चाहिए, या व्हीकल चाहिए, या कोई हाउस होल्ड गुड्स चाहिए, किस टाइप का आपको पसंद है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको ऐड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स हम लोग को अगर बेचना है, ठीक है, तो हम लोग किस टाइप में ऐड लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कलर मेंशन करना होगा, कौन सी मॉडल का है, उसमें कौन कौन सी एसेसरीज लगा हुआ है, किस ईयर का मॉडल है वो, कितने प्राइस में आप बेचना चाहेंगे, उसका माइलेज क्या है, उसका कंडीशन क्या है, रनिंग कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका पेपर और इंश्योरेंस डिटेल्स भी आप लोगों को देना होता है, और प्राइस एक्सपेक्टेड, यानी कि आप अगर उसको बेचना चाहते हो तो किस प्राइस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और ख़रीदना चाहते हो तो कौन सी प्राइस में आप लेना चाहोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को डिटेल में मैंने बोलूँगी, शॉर्ट फ्रेज में उसको मेंशन कर देंगे, और एक बॉक्स के अंदर में उसको अगर लिख देते हैं तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट में वो रेडी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मतलब जैसे आप लोगों के पास कोई घर है, फ्लैट अवेलेबल है, तो आप कैसे करके उसका एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। पहले तो आप लोगों को कौन सी फ्लोर में है वो फ्लैट, उसको लिखना पड़ेगा, उसका क्या साइज है ना, कितने बाई कितने का घर है, ये नंबर ऑफ़ रूम्स आपको लिखना पड़ेगा, लोकेशन यानी कि कहाँ पर वो सिचुएटेड है, उसका सराउंडिंग्स क्या है, मेन मार्केट से कितने दूर में हो, वहाँ पर स्कूल अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये सब के बारे में आप लोगों को अपना जानकारी देना रहता है। अगर बेचना भी चाहते हो तो भी देंगे, ख़रीदना चाहते हो तो भी, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद कौन सी टाइप का प्रॉपर्टी है उसको भी आप लोगों को मेंशन करना होगा, ठीक है। ये रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है या प्लॉट है, ठीक है। उसके बाद में फिटिंग एंड फिक्सचर, यानी कि आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगाया हुआ है, या एसी अवेलेबल है, गीजर है बाथरूम में, उसके बाद में मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। ये सब के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। ये सब क्यों लिखा जाता है, उसको अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पज़ ही होता है कि आप दूसरे का अटेंशन कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। अपना चीज़ को अगर बेचना चाहते हो, आप उसको अट्रैक्ट बनाओगे तभी तो जो ग्राहक है वो आपके पास आएगा लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को हाउस होल्ड गुड्स लेना है या बेचना है तो भी आप लोगों को प्रोडक्ट का ब्रांड मेंशन करना होगा, कौन सी प्रोडक्ट है, उसका ब्रांड क्या है, उसका मॉडल क्या है, कितने टाइम तक वो आप से यूज हो चुका है, ठीक है, उसका फीचर्स क्या क्या है, उसका कंडीशन कैसी है, और वो प्राइस कितने प्राइस में आप बेचना चाहते हो, ये सब आप मेंशन कर दोगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। नोटिस जैसे ये भी एकदम आसान है, आपको फॉर्मेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आप लोगों को नीचे में मेंशन करना है। ईमेल भी दे सकते हैं या फ़ोन नंबर भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स में जाएंगे व्हीकल्स का, ठीक है। तो इसमें मैं 2 टाइप का एग्जाम्पल दी हूँ, एक व्हीकल फॉर सेल है और एक व्हीकल वांटेड है।
अगर आपके पास व्हीकल है और आप उसको अगर बेचना चाहते हो तो आप किस कैटेगरी में लिखोगे, व्हीकल फॉर सेल में लिखोगे। अगर आपको कुछ चाहिए है ना, सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, कार चाहिए, तो आप लोग व्हीकल वांटेड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दिए, कैटेगरी मेंशन कर दिए। उसके बाद में उसका टाइप लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, उस कौन सी ईयर का मॉडल है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, कलर कौन सी है ना, ओनरशिप डिटेल्स यानी वो सिंगल ओनर है कि नहीं है, ये सब के बारे में आप लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ व्हीकल फॉर सेल पहले लिख दी हूँ। उसके बाद में होंडा एकॉर्ड 2010 ऑटोमेटिक ब्लैक सिंगल ओनर एंड फ्रॉड आइकॉन 2009। देखो होंडा एकॉर्ड मेरे पास है जो कि 2010 मॉडल का है, और एक फ्रॉड आइकॉन है जो कि 2009 मॉडल का है। होंडा एकॉर्ड का कलर कौन सा है, ब्लैक कलर का है, सिंगल ओनर है, मतलब मैं ही उसका ओनर हूँ और मैं बेचना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे से ली थी फिर उसको मैं बेच रही हूँ, ऐसा नहीं है, सिंगल ओनर है वो। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्ड आइकॉन 2009 है वो फुल्ली लोडेड है। फुल्ली लोडेड मतलब गाड़ी में जो जो चीज़ें लगती हैं, जो जो एसेसरीज है वो सब है उसमें, एक्सीलेंट कंडीशन में है। और व्हीकल जो 2 में व्हीकल्स है मेरे पास, वो दोनों क्या है, लेस यूज्ड है और वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, और जिस किसी को भी ये दोनों गाड़ी चाहिए या इसमें से एक गाड़ी चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का व्हीकल फॉर सेल। नेक्स्ट आते हैं व्हीकल वांटेड। ठीक है, सपोज मेरे को कार का बहुत शौक है लेकिन मेरे पास फ़िलहाल अभी इतने पैसे अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सेकेंड हैंड कार ले लेती हूँ। तो मैं कैसे ऐड लिखूँगी, वांटेड ए सेकेंड हैंड मारुति जैन कार इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन। क्या चाहिए मेरे को, मारुति जैन कार चाहिए जो कि सेकेंड हैंड में चाहिए, है ना, और वो कैसे कंडीशन में होना चाहिए, एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। प्रीफरेबली सिंगल ओनर, और क्या करना है उसमें, मतलब मेरे को सिंगल ओनर का ही प्रीफर है, मतलब जो गाड़ी मैं लेना चाहूँगी उसका सिर्फ एक ही ओनर रहना चाहिए, सेकेंड ओनर मैं ही होंगी। ठीक है, एवरेज 45 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए उसका, विथ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। उसका जो आरसी बुक है, इंश्योरेंस है, वो कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे गाड़ी किसी के पास अवेलेबल है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्हीकल्स फॉर सेल एंड वांटेड। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी मतलब क्या बताई थी मैं आपको, जैसे आपके पास प्लॉट अवेलेबल है ना, या रेसिडेंशियल है, कमर्शियल मतलब जो दुकान किराए में देना चाहते हैं ना, या सॉरी किराया नहीं, यहाँ पर सेल है ना, बेचना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टी फॉर सेल। नेक्स्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले लिखना है लोकेशन, वो कहाँ पर लोकेटेड है उसको आप लोगों को मेंशन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ अवेलेबल एट शंकर नगर रायपुर, इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स हाउस 3 BHK विथ अटैच बाथरूम्स, वर्टिफाइड टाइल्स एंड एम्पल पार्किंग स्पेस। मैं यहाँ पर लिख दी हूँ 3 BHK का रूम है, और इसमें टाइल्स भी अच्छा वाला टाइल्स लगा है, एम्पल पार्किंग स्पेस भी है, वेल मेंटेन्ड लॉन है, यहाँ पर 24 आवर्स वाटर सप्लाई होता है, वेल फर्निश्ड प्राइम लोकेशन। देखो यहाँ पर मैं लिखी हूँ वेल फर्निश्ड, मतलब अच्छे से उसका फर्नीचर जो है वो मॉडर्न फर्नीचर उसमें लगा हुआ है। प्राइम लोकेशन यानी कि वहाँ से मार्केट, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब ऑफिस, ये सब थोड़ा सा पास में है, इसलिए प्राइम लोकेशन का मैं लिखी हूँ। और प्रॉपर्टी क्या है इसका, 90 लाख है, एंड प्राइस नॉन नेगोशिएबल। देखो मैं पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे नेगोशिएबल का मीनिंग बताई थी। नेगोशिएबल मतलब क्या होता है, जैसे 2 लोग है ना, एक जन बेचना है, एक जन को बेचना है, एक खरीदने वाला आया है। ठीक है, तो नॉन नेगोशिएबल में क्या होता है, प्राइस फिक्स्ड रहता है। जैसे मैं इसको प्रॉपर्टी को 90 लाख में बेचना चाहती हूँ तो मैं उसमें फिक्स्ड हूँ, यानी कि मैं उससे कम नहीं कर सकती। अगर नेगोशिएबल लिखती तो थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार या 10 हज़ार इधर उधर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें नॉन नेगोशिएबल है। अगर ऐसा कोई कस्टमर है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट एड्रेस दे दी। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉपर्टी वाला ऐड। नेक्स्ट आते हैं हाउस होल्ड गुड्स ऐड कैसे लिखते हैं फॉर सेल, अगर आप लोगों को बेचना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, तो हेडिंग तो डालेंगे ही आप, और कौन कौन सा हाउस होल्ड गुड आपके पास है, क्यों आप बेचना चाहते हैं, इसको आप लोगों को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं हाउस होल्ड गुड, अपना हाउस होल्ड गुड्स बेचना चाहती हूँ, तो क्यों बेचना चाहूँगी भाई,
कुछ रीज़न, ठोस रीज़न होना चाहिए मेरे पास, जैसे मेरा ट्रांसफ़र हो गया या मेरा नौकरी अब्रॉड में हो गया, मतलब विदेश में मैं जाना चाहती हूँ, तो यहाँ से तो मैं सामान लेके नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसीलिए मैं, मेरे पास जितना सामान है मैं उसको बेचना चाहती हूँ, इसलिए क्या करूँगी, मैं ऐड लिखूँगी। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फॉर सेल, नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्ट, ब्रांड और मॉडल, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके पास है और कौन सी मॉडल का है। जैसे फॉर इमीडिएट सेल ए ब्रांड न्यू सैमसंग LCD TV 32 इंच परचेज इन 2019। देखो 2019 में परचेज किया हुआ था वो। LG वॉशिंग मशीन भी है, 2017 मॉडल का है। 8 सीटर सोफ़ा सेट विथ सेंटर टेबल बॉट लास्ट दिसंबर, यानी कि लास्ट दिसंबर में ही मैं एक सोफ़ा सेट ली थी, वो भी है मेरे पास। ऑल इन एक्सीलेंट कंडीशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ओनर ट्रांसफ़र, यहाँ पर ओनर ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए वो बेचना चाहता है। प्राइसेस नेगोशिएबल, यहाँ पर देखो प्राइसेस क्या है, नेगोशिएबल है ना। पिछले स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे, प्राइस नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ के बारे में, ये सब चीज़ लेना है आपको, तो इस एड्रेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टू लेट। टू लेट मतलब किराए से, है ना। किराए से अगर आपको है या घर देना है तो आप लोग कैसे लिख सकते हो। अगर आपके पास घर अवेलेबल है तो आप लोग अवेलेबल करके लिख सकते हो, और आपको चाहिए तो आप वांटेड करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसका लोकेशन क्या है, आप कौन सी रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा डिटेल्स, मतलब घर के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। और टेनेंट, किस टाइप का टेनेंट आप प्रीफर कर रहे हैं, वो बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, स्मॉल फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। जैसे साइड में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो बॉक्स के अंदर में लिखना है, फिर हेडिंग डालना है, ठीक है। फिर अवेलेबल है या वांटेड है उसको लिखना है। क्या चीज़ वांटेड या अवेलेबल है उसको लिखोगे अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ अवेलेबल ऑन रेंट, रेंट में अवेलेबल है मतलब मेरे पास घर है। ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन ए ब्लॉक महावीर नगर रायपुर, 4 BHK with attached bathrooms, first floor, airy and 24 hours water supply, walking distance from market, school, hospital and railway station. Expected rent 25,000 पर मंथ, नेगोशिएबल है। ये भी क्या है, नेगोशिएबल है, मतलब ये 25,000 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मान लो फैमिली, कोई फैमिली आती है मेरे पास और मेरे को फैमिली पसंद आती है तो मैं मान लो 24,000 या 23,000 में भी मान जाऊंगी, इसलिए मैं लिखी हूँ प्राइस नेगोशिएबल है। और कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब एकोमोडेशन वांटेड, अब आपको पिछले स्लाइड में क्या देखे कि हम लोग दे रहे हैं ना, अवेलेबल करके लिखे हैं, इसमें क्या है वांटेड है, मतलब आपको कौन सी एरिया में किस टाइप का घर चाहिए उसके बारे में अगर आप लोगों को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकोमोडेशन वांटेड करके पहले लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट नीडेड, नीडेड यानी चाहिए, कहाँ पर चाहिए, ऑन रेंट इन अवंती विहार रायपुर, फ्लैट शुड बी 2 BHK, 2 BHK वाला फ्लैट मेरे को चाहिए विथ अटैच्ड वॉशरूम, है ना, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, वाटर सप्लाई 24 आवर्स वाटर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा वाला फ्लैट अवेलेबल है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कांटेक्ट एड्रेस भी देना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका ऐड आता है वो है मैट्रिमोनियल, ठीक है। मैट्रिमोनियल भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, न्यूज़पेपर में आता है ना, वैवाहिक करके एक कॉलम आता है, उसमें बहुत सारे ऐड, छोटे छोटे ऐड आते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ब्राइड अवेलेबल या ग्रूम अवेलेबल करके उसमें आप लोगों को दिखेगा। ब्राइड यानी कि वधू, ठीक है, वधू चाहिए या वर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट विथ ब्राइड वांटेड या ब्राइड ग्रूम वांटेड, क्या चाहिए आपको, वर चाहिए या वधू चाहिए, है ना, उसको लिखोगे। उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका एज कौन सी है, उसका हाइट कैसी है, कॉम्प्लेक्शन क्या है ना, और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, सब आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। सर्विस या प्रोफेशन, जैसे अगर लड़का है तो कौन सी काम कर रहा है वो, इनकम उसका कितना है, कौन सी कास्ट में बिलोंग करता है, उसका क्वालिटीज़ क्या है, ये सब के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले आप देखेंगे ग्रूम वांटेड। अगर ग्रूम वांटेड में लिखना है तो किस चीज़, किसके लिए मतलब चाहिए, है ना। ग्रूम वांटेड मतलब हम लोग को लड़का तो चाहिए, लेकिन हम लोग के जो पास लड़की है वो कैसी है उसको भी अगर हम लोग लिखेंगे ना,
तब तो ठीक रहेगा भाई कि सामने वाला पढ़ेगा, है ना, लड़की ऐसी है और मैं ऐसा हूँ तो चलो मैं भी देख लेता हूँ, ऐसे करके वो सोचेगा। ठीक है, तो आप लोगों को लड़की के बारे में भी लिखना पड़ेगा यहाँ। जैसे मैं लिखी हूँ, अलायंस इनवाइटेड फॉर ब्यूटीफुल स्लिम फेयर कॉन्वेंट एजुकेटेड, पंजाबी गर्ल है वो, इतना इंच 27 ईयर्स की है, 5 फीट 5 इंच का है, उसका क्वालिफिकेशन MA BEd है और वो अभी वर्किंग है, कहाँ पर, एक प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, उसका फादर क्या है, फादर रिटायर्ड सेल्स ऑफिसर है, लिविंग इन जबलपुर, वो जबलपुर की रहने वाली है। और कैसा लड़का चाहिए, बॉय मस्ट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कास्ट नो बार, मतलब कास्ट चाहे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन वो लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चाहिए। अगर ऐसा लड़का है तो वो सेंड बायोडाटा, मतलब बायोडाटा वो सेंड कर सकता है, और रिसेंट फोटोग्राफ भी उसमें होना चाहिए। और ये पोस्ट बॉक्स नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइड वांटेड, ब्राइड यानी कि वधू कैसे चाहिए, है ना, किस लिए चाहिए, ब्यूटीफुल मैच फॉर टॉल फेयर एंड हैंडसम ब्राह्मण बॉय है, 30 ईयर्स का है, 5 फीट 8 इंच का है, MCOM MBA किया है, डूइंग ओन बिजनेस, है ना, इनकम इन 5 फिगर, सीकिंग एजुकेटेड एंड होमली गर्ल, उसको कैसा गर्ल चाहिए, होमली गर्ल, जो घर में रहेगी, है ना, घर के काम काज देखेगी, वैसी वाला गर्ल चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग छोटे छोटे फ्रेजेस को लेके आप जो ऐड है वो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लॉस्ट एंड फाउंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे कुछ चीज़ गुम जाता है या आपको कुछ चीज़ मिल जाता है, तो उसको अगर आप लोगों को बताना है न्यूज़पेपर में, है ना, पब्लिश करना है, तो कैसे लिखोगे आप। अगर आपका कुछ चीज़ गुम गया है, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो मिसप्लेस हो गया आपका पर्स, जिसमें कि आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स था, पैसा था, ATM कार्ड था, पैन कार्ड था, सब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, और वो मिसप्लेस हो गया है, तो आपको ऐड लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉस्ट करके आप हेडिंग डालेंगे, है ना, लॉस्ट ब्राउन लेदर हैंडबैग इन RTC बस वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम रायपुर टू जगदलपुर ऑन 14 अक्टूबर, कब वो गुमा है, कहाँ से कहाँ आप जा रहे थे, कहाँ पर गुमा है, बिसाइड्स कैश इट कंटेन्स पेन कार्ड एंड अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इफ़ फाउंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर संजय और सबमिट इट टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फाइंडर विल बी सुइटेबली रिवार्डेड, यानी कि जिस किसी को भी ये चीज़ मिला है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको सबमिट कर सकते हैं या संजय को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं लॉस्ट वाला। ठीक है, और ये लास्ट टाइप का ऐड है जो कि है ट्रैवल्स एंड टूर्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ट्रैवल्स एंड टूर्स मतलब जो यात्रा करते हैं लोग, है ना, टूर में जाते हैं, तो पैकेज अवेलेबल होता है, तो उसमें आप लोग लिखेंगे पैकेज अवेलेबल करके। ठीक है, कौन सी एजेंसी आपको ले जा रही है उसको लिखेंगे, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, कितने दिन के लिए जाना है, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है, ठीक, डिटेल्स ऑफ पैकेज यानी कि खाने के लिए क्या व्यवस्था है, बोर्डिंग क्या है, लॉजिंग क्या है, सब के बारे में आप लोगों को एसेंशियल डिटेल्स जो है उसको लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल्स एंड टूर्स करके आप लोग हेडिंग लिख देंगे, अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर गोवा, गोवा के लिए है, 3 नाइट्स 4 डेज के लिए है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब फ्री, मतलब उसमें इंक्लूडेड है ना, स्टे एट 3 स्टार होटल, 3 स्टार होटल आपको मिलेगा, 5000 पर पर्सन, यानी कि एक पर्सन को 5000 उसमें लगेगा, स्पेशल डिस्काउंट फॉर ईयरली बर्ड्स, कॉन्टैक्ट देव ट्रैवल, शॉप नंबर H2 मेन रोड शास्त्री मार्केट रायपुर, मोबाइल इतना। ठीक है, तो ये एजेंसी ये ट्रैवल्स एंड टूर्स वाला जो पैकेज है वो उपलब्ध करा रही है, और ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ है, जिस किसी को भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग का आज एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है ये सब के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे पता चलेगा मेरे को कि कहाँ पर आपका डाउट है, कहाँ पर आपकी कमी है ना। तो आप लोग बेझिझक मेरे को कमेंट करो, कमेंट के द्वारा मैं मतलब आपके जो डिमांड रहेगा मैं उसको उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और जो भी नए देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ फटाफट जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, एंड जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो का मैं अपलोड करूँगी वो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you students, take care, bye.